पूर्वी सिंहभूम में बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि पूर्वी सिंहभूम हम लोगों का एक तो जिला है, लेकिन इसमें जब हम लोगों का डिमांड है नहीं तो फिर कौन होते हैं यहाँ का डिमांड करने वाला कि भाई इसमें अलग किया जाए? क्यों करेंगे जब हम लोगों का उस बारे में सोचना चाहिए। बृहद झारखंड जबकि झारखंड राज्य बनने से पहले हुआ था, इसमें से हम लोगों का प्रथम तिलका बाबा जो है लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उस तिलका बाबा जो भागलपुर में है, जो बिहार 1% में आता है, वो हम लोगों को झारखंड में शामिल होना चाहिए। आपका उड़ीसा में जाइए तो पंडित रघुनाथ मुर्मू, उधर भी हम लोगों का संताल समाज है, वो भी ओला एरिया भी हम लोगों का झारखंड राज्य में शामिल होना चाहिए। उधर आप जाइए बंगाल तो आपका राजमहल हुआ, झारग्राम हुआ, उधर पुरुलिया, उस साइड भी हम लोगों का झारखंड में शामिल होना चाहिए। ये सब के बारे में सोचते नहीं हैं और फिर अभी मतलब हम लोगों को लड़वा ही रहे हैं, जो जिला के लिए मांग कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, हम लोग इसमें सहमत नहीं हैं और हम लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोगों का रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। और इस तरह का जो सोचते नहीं और अजुल फजुल में लोग अपना दिमाग लगाते हैं, जब भी इलेक्शन होता है कुछ ना कुछ अजुल फजुल में बर्बाद करते हैं टाइम। अगर सोचना ही है, सरकार बने हैं तो जनता का हित में सोचिए ना। जनता का हित में सोचते नहीं है और बस जनता का ये में मतलब अनबन मतलब झगड़ा झंझट में खड़ा कर देते हैं। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग सामाजिक आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, दोनों या तो अन्य जिसमें कि संताली हुआ, मुंडारी हुआ, कुरु कुमारी, 5 परगना हुआ, जैसे ऐसे अन्य हम लोगों का जातीय 32 जनजाति है, सब उसमें अगर एकजुट होते हैं और उसमें हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर हम लोग एक दिन कामयाब होंगे। जैसे कि SC भी है, उसमें 9% है। तो अगर हम लोग आदिवासी मूलवासी अगर एक होते हैं और आगे बढ़ते हैं, एकजुट अगर होते हैं, तो जरूर इस लड़ाई में आगे बढ़ पाएंगे और कायम होंगे। और होता है ना, कोई भी काम छोटा से ही शुरू होता है, लेकिन उसमें अगर हर कोई अगर साथ देते हैं तो जरूर इस आंदोलन को आगे बढ़ा के एक मजबूत तौर पर स्तंभ पर हम लोग बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से अगर हम लोग पीछे ही रहेंगे, गांव घर तक ही सीमित ही रहेंगे, तो कल को रहने के लिए हम लोगों का घर भी नहीं बचेगा, ना गांव बचेगा। जो अभी जो हम लोग गर्व से बोलते हैं हमारा गांव में हमारा राज, आबो अतुर आबो राज जो बोलते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। और अभी जहाँ तक देखे हैं रोड किनारे, आप बचा कहाँ है हम लोगों का आदिवासी जमीन? सब तो उसमें तो बाहर के जो बाहर ही बोलेंगे, जैसे कि बड़ा पूंजीपति लोग ही रोड किनारे जगह ले पा रहे और हम लोग भी लालच में आके बेच दे रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए हम लोगों का, समाज के लोगों को भी। अच्छा बताइए, हम लोग बाहर में जाके कुछ ज़मीन ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग क्यों बेचेंगे? हम लोगों का ज़मीन बेचने का मतलब है कि हम लोगों का अस्तित्व को बेच रहे हैं। अपना अस्तित्व को बचाना है और अपना अस्तित्व को बचाने के लिए खुद को भी लड़ना होगा। आगे कितनी दूर तक लड़ाई जारी रहेगी ये तो पता नहीं, पर आगे लड़ेंगे। और हम यही निवेदन करेंगे या आग्रह करेंगे आप लोगों से कि आगे जो भी रणनीति बनेंगे, और राजनीति का बात नहीं है इसमें, रणनीति इसलिए हम लोग बना रहे हैं ताकि हम लोगों का जो मजहबी व्यवस्था या हम लोगों का सामाजिक तौर तरीका या हम लोगों का व्यवस्था, हम लोगों का पलायन रोक सके। हम लोगों का जो CNT एक्ट या SPT एक्ट को उल्लंघन कर रहा है, वो सबको रोकथाम करने के लिए हम लोग युवा पीढ़ी आगे बढ़ेंगे और भरी से भरी जनसंख्या में एक सैलाब लाएंगे। और यही सब बोल के मैं अपना वाणी को विराम करती हूँ।